मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि फंक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन क्या है और फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बात कर रहा हूं बच्चों में फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या है कि जो रिलेशन होता है ना उसी रिलेशन में एक स्पेशल तरह का रिलेशन होगा जिस रिलेशन को हम कहेंगे फंक्शन। ये भी एक तरह का रिलेशन, लेकिन फंक्शन होने के लिए कोई भी रिलेशन या कोई भी मैपिंग फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, इसके लिए कुछ निश्चित शर्तें हैं, कुछ जरूरी बातें हैं। अगर वो पूरा होगा तब हम कहेंगे कि हमारा जो मैपिंग या हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन एक फंक्शन। ठीक है, तो जो इसके लिए जरूरी बातें हैं क्या है वो देखेंगे। मान कोई फंक्शन को हम शॉर्ट में एफ लिखें, कोई फंक्शन एफ जो डिफाइन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, कोई फंक्शन है जो ए से लेकर बी तक ए और बी के लिए डिफाइन हो रहा है। तो ए और बी का एक रिलेशन, ए और बी के जैसे आपने रिलेशन में देखा था कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का छोटा सा पार्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है रिलेशन। उसी तरह से रिलेशन में कुछ स्पेशल रिलेशन, कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जिनमें कुछ और प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगा, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन का नाम देते हैं। और फंक्शन लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, कोई फंक्शन एफ है जो डिफाइन हो रहा है ए से लेकर बी तक, तो यानी ए से लेकर बी का एक रिलेशन है जो रिलेशन फंक्शन का है। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे ये समझिए। यहाँ पे आपके पास दो सेट, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, तो आप एक सेट ए बना लीजिए, एक दूसरा सेट आपके बी बना, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। छोटी छोटी बातें ध्यान से देखोगे एकदम निश्चित है। अभी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा एकदम अभी जो मैं आपको बताऊंगा रिलेशन के बारे में, सीधे सीधे बिहार बुक में इससे आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एकदम निश्चित मिल जाएगा, सीधे सीधे मिल जाएगा। कम से कम 3 नंबर 1 घंटे के क्लास में एकदम 3 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स हो जाए। तो देखो कोई रिलेशन है, सॉरी कोई रिलेशन है, कोई फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है ए से लेकर बी तक। इसके लिए जो ए जो आपका पहला सेट है ए, आप ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट को हमें कहना है, ए के एलिमेंट को हम कहेंगे प्री इमेज। सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि जो ए के अंदर एलिमेंट लिखा जाएगा, जैसे हमने ए के अंदर लिखा ए बी और सी, तो हम ए के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। यानी प्री इमेज हमारे पास क्या है, ए बी और इसी तरह जो बी का एलिमेंट होगा, बी के एलिमेंट को बोलेंगे, बी के एलिमेंट को कहेंगे प्री इमेज को कहेंगे। साथ में इस ए के एलिमेंट को प्री इमेज के साथ ही एक और नाम देते हैं हम डोमेन। ध्यान रखना है, ए के ही इमेज को प्री इमेज भी कहेंगे और डोमेन भी कहेंगे। बी के इमेज को बोलेंगे को डोमेन, बी के इमेज को बोलना है को डोमेन, ए की इमेज को बोलना है डोमेन। अगर बी के अंदर में 1 2 3
4 लिख दिया तो 4 डोमेन हमारे पास होगा 1 2 3 और 4। यहां तक समझिए। अब क्या किया आपने, ए से लेके बी में सर इसको रेंज भी कर सकते हैं, रेंज नहीं रेंज बता रहा हूँ किसको रेंज कहना है। तो ये जो ए से लेके बी के बीच में ये तीर दिया गया है, इसका मतलब है ए के एलिमेंट को बी में रिलेशन देख, ए के एलिमेंट का रिलेशन कहां देख रहे हैं, बी। अगर इसको ऐसे समझिए, जैसे ए जो है ना ये लड़की वाला है, अगर शादी ब्याह का बात होगा तो फिर ये लड़की वाला कटेगा, लड़का वाला को ढूंढ जाएगा, तो बी में लड़का वाला रहेगा। तो अब क्या होगा कि जब शादी ब्याह की बात होती है तो जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो लड़की के हिसाब से लड़का ढूंढते हैं। अगर किसी की लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो उसी हिसाब से लड़का देखेंगे, किसी की लड़की कम पढ़ी लिखी हो लड़का उसी हिसाब पर खोजेंगे, किसी की लड़की मान लो जॉब कर रही हो, किसी की लड़की मान लो इंजीनियर है, तो अगर लड़की इंजीनियर है तो उसकी शादी के लिए जब लड़का ढूंढा जाएगा तो इंजीनियर के लायक ढूंढा जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर कुछ ऐसा ढूंढा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस शादी विवाह में ना लड़की की अकॉर्डिंग क्या ढूंढते हैं, लड़का, लड़की के अकॉर्डिंग लड़का ढूंढते हैं। मतलब इस तरह का रिलेशन होगा, लड़की से की तरह लड़का। इसका सेंस ये है, लड़की के हिसाब से लड़का है, लड़का के हिसाब से लड़की है, लड़की के हिसाब से लड़का हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं ए से बी में इमेज दे रहा हूं, मतलब ए के हिसाब से बी में खोजा जा रहा है। तो ए के हिसाब से जो बी में आप देख रहे हो तो ए के एलिमेंट को बोलोगे डोमेन, डोमेन, और बी के एलिमेंट को बोलोगे कोडोमेन। फिर समझिएगा। तो ऐसे ही मतलब ए का रिश्ता हो गया वन के साथ, बी का रिश्ता हो गया टू के साथ, सी का रिश्ता हो गया थ्री के साथ। ए का रिश्ता वन से हो गया, बी का रिश्ता टू के साथ हो गया, थ्री का रिश्ता सी के साथ, सी का रिश्ता थ्री के साथ। मतलब ए जो प्री इमेज है, ए जो प्री इमेज है, इसके लिए सेट बी में कौन मिल गया, वन मिल गया। यानी ए का इमेज, ए का इमेज क्या बना, वन बना। ऐसे ही बी का इमेज क्या बना, टू बना, सी का इमेज क्या बना, थ्री बना। तो जो जो इमेज बना इतने को बोलेंगे रेंज। छोटी सी बात कहना चाहोगे कि जब आपने कोडोमेन लिया था तो ये चार ही कोडोमेन में शामिल था, लेकिन जब ये रिश्ता हुआ, जब ये रिलेशन बना, जब मैपिंग हुआ, इसको मैपिंग बोलते हैं, जब ये मैपिंग हुआ तो इस मैपिंग में चार के लिए जो कोई इमेज नहीं बचा है ना। ऐसे अगर आप देखोगे रेशियो तो लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो भी बच जाएंगे। ये फोर जो है ये वैसा भी करता है जो बच गया, जिसके लिए कोई लड़की नहीं। तो फोर फोर डोमेन में रह जाएगा, ये रिलेशन नहीं किया है इसीलिए रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज और कोर डोमेन में थोड़ा अंतर है। कोर डोमेन को बी के पूरे एलिमेंट को बोल सकते, लेकिन रेंज उसी एलिमेंट को बोलोगी जो एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा होगा, यानी जो एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग में होगा उसी को रेंज बोलेंगे। तो सेट बी से दो ताकत मिलेगी, एक कोर डोमेन मिलेगा और एक रेंज मिलेगा। बी से ही मिलेगा कोर डोमेन भी, डोमेन को शॉर्ट में डीओएम लिखते हैं, और एक रेंज।
सेट ए से आपको क्या मिला है? डोमेन। अच्छा, सेट बी के एलिमेंट को जो रेंज है, इसी रेंज को क्या बोलेंगे हम? इमेज बोलेंगे। और जो ए का एलिमेंट है इसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज। दूसरी बात, थोड़ी सी और आगे की बात, जो ए का एलिमेंट है इसको प्री इमेज डोमेन तो कहना है, इसको लिखना है एक्स से, स्मॉल एक्स। बी के जो एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट है उसको वाई से लिखना है, ए के एलिमेंट को एक्स से लिखना है। ठीक है, इतनी बात उसको आपने समझ लिया। पहले तो ये देखा कि फंक्शन में मैपिंग, लेकिन अगर हम लोग इसी में कंडीशन देखें कि ऐसे में कौन से इस तरह के मैपिंग को फंक्शन कहा जाएगा और कौन से मैपिंग को फंक्शन नहीं कहा जाएगा, ये दिखाता हूं। सारी मैपिंग को कोई भी सारी मैपिंग कर देगा तो आप उसको फंक्शन नहीं बोल सकते, है ना? इसके लिए स्पेशल तरह की मैपिंग होनी चाहिए तभी वो फंक्शन होगा। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या चीज है? सबसे पहली बात कि ए और बी को ऐसे ही कोई भी कहीं भी मैपिंग करेंगे तो उस मैपिंग को फंक्शन नहीं बोलते। फंक्शन बोलने के लिए जो मैपिंग होना चाहिए उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए, जिसमें शर्त फर्स्ट कहता है क्या? ए और बी नन। इसका मतलब है, देखिएगा, ए में आपने ए बी सी लिखा है, ए में कुछ एंट्री किया गया है, मतलब ए नन इनपुट सेट नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है ए और बी नन इनपुट सेट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर नन इनपुट सेट होगा तो फिर आप फंक्शन को नहीं कह सकते, तो फंक्शन बनेगा नहीं। पहला कंडीशन नन इनपुट सेट। दूसरा कंडीशन कहता है क्या? ए में कोई खाली नहीं है। ए में, मैं शॉर्ट में अपनी भाषा में लिख रहा हूं, ए में कोई खाली न रहे। ये जो ए, हमने इसको क्या बोला था? लड़की को, और हमने बी को क्या बनाया था? लड़का बनाया। तो क्या कहा मैंने? रिलेशन कहता है ए में कोई खाली नहीं बचनी चाहिए, यानी कि ए में जितने भी आएंगे उन सबका बी में कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए। मैंने सबकी शादी होनी चाहिए, ए की, बी की, सी की। हालांकि लड़का में कोई खाली बच जाए पॉसिबल है, लड़की में कोई खाली नहीं बचनी चाहिए। दिक्कत है इस बात में। ए के किसी भी एलिमेंट को, अगर ए के किसी भी एलिमेंट के लिए बी में कोई एंट्री नहीं मिला, मान लो ए में एक नया एंट्री कर दिया डी, और डी के लिए इधर कोई लड़का खाली बचा ही नहीं हुआ, डी के लिए कोई लड़का नहीं बचा हुआ, तो इस तरह की हम लोग रिलेशन को या इस तरह के मैपिंग को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। शर्त है ए में कोई खाली नहीं लगे, ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक एंट्री जरूरी है। इसके बाद तीसरी बात है, नो एलिमेंट ऑफ ए हैज नॉट मोर देन 2 इमेज इन बी। वन थर्ड कह रहा है नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 2 or more than 2 इमेज in B। समझ में आ गया बात? इसको समझाता हूं, देखो ये कह रहा है कि जैसे ए में ए है, इसकी एक लड़की की शादी जो होनी चाहिए ना, वो 2 से नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने ए का शादी 1 से भी करा दिया और ए का शादी 2 से भी करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक का शादी ए में, एक का शादी बी में, बस एक से ही होना है। एक एलिमेंट को आप इस तरह से
इस तरह से मैपिंग नहीं करो, ठीक है। ए के एक एलिमेंट को बी में, जैसे कि मान लीजिए हमने ए के लिए इमेज देखा था, हमें बी के लिए इमेज देखा था, हमें मान लो किसी ने क्या किया कि ए का इमेज भी वन, मतलब ए की शादी उसने वन से करा दी, फिर उसने ए का शादी टू से करा दिया, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक लड़की यानी कि एक इमेज, एक एलिमेंट जो हमारा ए में है वो बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता है। अगर ए के किसी एक का रिलेशन बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ है, तब इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो कोई भी मैपिंग, कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों शर्तों को मानेगा तब वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। जिसमें पहला शर्त हमारे पास क्या है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक एलिमेंट हो, पहला तो कहना है बी और बी खाली होना ही नहीं, इन सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। फिर क्या कहा कि ए में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। थर्ड कहा कि ए के एक को बी में बस एक के साथ ही रिलेशन बनाने का अलाउ है, एक से ज्यादा के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। अब अगर हम लोग इसमें आगे चले, रिलेशन के फंक्शन के टाइप को देखें, तो फंक्शन टाइप क्या है, मींस अब हम मूव कर रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर। फंक्शन का पहला टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का सबसे पहला टाइप है वन 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 फंक्शन, वन फंक्शन। सबको समझाता हूं क्या है। दूसरा है मेनी वन फंक्शन। तीसरा है ऑन टू फंक्शन, सब लिखते हैं ऑन टू फंक्शन। और फोर्थ है इनटू फंक्शन। ये फंक्शन के चार टाइप हैं, वन वन, मैन्युअल, ऑन टू। इसी में बच्चों एक चीज आप ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो हमारा वन वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। ये दूसरा नाम याद रखो, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म पूछे। वन को क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव। वन वन को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव। अगर दोनों वन वन ऑन टू दोनों को प्लस करें, माने दोनों, तब उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। बाई का मतलब होता है दो, जैसे बाइनोमियल द्विपद, तो बाई का मतलब दो। और वन वन का नाम क्या है, इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन को दूसरी भाषा में हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को अगर दूसरा नाम देखा जाए तो सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर ऐसा फंक्शन तो वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे एग्जांपल में, a function is called bijective function if option A it is 1 1, it is onto, दूसरा 1 1 onto, और तीसरा फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा फंक्शन ऑप्शन देगा, 1 1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, 1 1 ऑनटू दोनों, 1 1 ऑनटू में से कोई नहीं। आपको देखना होगा कि बाइजेक्टिव किसको कहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइजेक्टिव तब कहलाएगा जब 1 1 भी हो
1 2 भी हो, दोनों हो तो बाइजेक्टिव। अब ये समझना है आपको, ये 1 1 फंक्शन क्या है, 1 2 फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, ये समझाता हूं। तो अभी आपने फंक्शन देखा है, फंक्शन के हिसाब से दो सेट होना चाहिए। सब में दो सेट होगा। हर क्वेश्चन में कितने सेट्स होंगे, दो दो, क्योंकि फंक्शन दो के लिए ए और बी के लिए डिफाइन हो रहा है। पहले को बोलेंगे सेट ए और दूसरे को कहेंगे बी, सारे क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन में पहला वाला ए होगा प्री इमेज, यानी कि डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। थोड़ा सा ध्यान को एक बार में बात समझोगे, बहुत आसान चीज। पहला कहता है वन वन, वन मतलब एक के लिए एक, है ना। इसके लिए क्या है कि अगर एक के लिए एक होगा, माने एक लड़का के लिए एक लड़की, तब उस फंक्शन को बोलेंगे वन वन। जैसे कि एक लड़की है, इसके लिए एक लड़का, ये दूसरी लड़की, इसके लिए दूसरा, तीसरी के लिए तीसरा, है ना। अगर एक लड़का के लिए एक लड़की, न लड़का में कुछ खाली बचे, न सेट ए में कुछ खाली बचे, न सेट बी में कुछ खाली बचे, एकदम बराबर है, एकदम बराबर एक के लिए एक हो जाए, तब इस फंक्शन को हम कहेंगे वन वन फंक्शन। अब इसमें देखोगे ये सब चीज क्या कहलाएगा, डोमेन, और ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज दोनों सेट बी से आ, तो रेंज उसको कह रहे थे जो मैपिंग में शामिल हो रहा। इसमें देखो बी में जितना एलिमेंट है सब सब किसमें शामिल हो गया, मैपिंग में शामिल। बी में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे मैपिंग में शामिल हो गए। अगर बी के सारे एलिमेंट मैपिंग में शामिल हो गए हैं, मतलब ये कि अगर हमारा कोडोमेन और रेंज, क्या कोडोमेन और रेंज, अगर ये दोनों बराबर हो गया, कोडोमेन और रेंज अगर ये दोनों बराबर हो गया, यानी इसमें 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 वन की बात कर रही है, वन में क्या है, एक का रिलेशन एक से है, तीन गो डोमेन, तीन गो कोडोमेन और तीन गो रेंज, मतलब इस में वन में डोमेन बराबर कोडोमेन बराबर रेंज। अगर ये सब आपस में बराबर है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तब इस फंक्शन को क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। माने एक का रिलेशन एक से होना चाहिए ना, इसमें ए में तो कोई वैसे भी खाली नहीं बच सकता। फंक्शन के डेफिनेशन में ही आपने ये देख लिया, ए का हर एक एलिमेंट को बी के साथ एसोसिएट करना था। ए में लड़की में कोई खाली नहीं बचना चाहिए था, भले ही लड़का में कोई खाली बच जाए। तो ए में तो खाली वैसे भी नहीं रह सकता है, लेकिन इसमें क्या है, बी में भी खाली नहीं, जितना लड़की उतना लड़का। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे रिलेशन को हम वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, लेकिन मैं ही वन क्या होगा, इसे जब पहले के समय जब होता था तो एक ही राजा लोग, एक राजा होता था, वो दो तीन रानी रखता, एक राजा की बहुत सारी रानियां होती। तो इसमें क्या हो गया कि एक लड़का है, इसने कितने शादी कर दिया, दो शादी कर दिया। और
ये एक खाली बच गया। तो ये रिलेशन 1-1 तो नहीं हुआ। 1-1 इसलिए नहीं हुआ कि अगर इसमें एक का शादी एक से होता है तो हो सकता था 3 को लड़की था 3 को लड़का था, ऐसा हो सकता था कि एक का एक से एक का एक से एक का एक से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन दोनों प्री इमेज का एक ही इमेज है, दो प्री इमेज के लिए एक ही इमेज। तो अगर सेट ए में दो चाहे तीन से बेसी एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज बने, दो चाहे दो से ज्यादा लड़कियां अगर एक ही लड़का से शादी कर ले, तब इस रिलेशन का नाम देंगे हम मैनी वन रिलेशन। मैनी वन बहुत, फिर वन। देखिए पहले मैनी है तो पहले का बहुत लिए होंगे और दूसरा में वन होगा। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की 16,000 गोपियां थी, तो 16,000 का रिलेशन किससे होगा? एक से होगा। सिर्फ ए में बहुत सारा, बी में वन। आपके मन में यहाँ ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अच्छा जब एक लड़का एक से ज्यादा शादी कर सकता है तो क्या एक लड़की एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती है? तो ऐसा नहीं है, फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि एक के लिए बी में एक के हो, एक के लिए दो नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। 1-1 फंक्शन समझिए। 1-1 फंक्शन के लिए क्या? ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से अगर रिलेटेड होगा, अगर ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक एलिमेंट होगा, न कोनो ए में खाली बची न कोनो बी में खाली बची, तब उस रिलेशन को, तब उस फंक्शन को 1-1 फंक्शन कहता है। इस समय डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब बराबर। फिर आया मैनी वन। पहले मैनी था तो ए से हम बहुत लिए होंगे, बी से 1 लिए होंगे। तो अगर ए में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का बी में एक ही इमेज है, तब उस रिलेशन को, तब उस फंक्शन को मैनी वन नाम से देख लीजिए। मैनी पहले वाला से बहुत और बाद वाला से 1 रहे। हमने जो वो किया, संभव था कि तीनों एक से जुड़ जाता, यह एक नहीं जुड़ता ही पॉसिबल था कि एक के लिए ना एक की लड़का 3 को शादी कर लेता, 2 को रह जाता। तभी इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? मेनी वन रिलेशन। मेनी और इधर से वन। फिर आइए रिलेशन ऑन टू में। ये ऑन टू रिलेशन है। तो ऑन टू रिलेशन कहता है, देखिए ऑन टू रिलेशन के लिए हमने 3 लड़की बनाया और 2 लड़का बनाया। ठीक है, 3 लड़की और 2 लड़का। ये बात पहले से आपको मालूम था कि सब लड़की का शादी होना है। अब सोचिएगा कि 3 को लड़की है और 2 को लड़का है और सब लड़की का शादी करना है, कैसे करिएगा? तो एक लड़की का शादी इससे करा दिया गया, फिर इसका शादी इससे कराया गया और मजबूरी में इसका भी शादी इसी से कराया गया, तब ये रिलेशन कहलाएगा ऑन टू रिलेशन। इसमें देखो खास बात है, 1-1 में और ऑन टू में खास है। 1-1 और ऑन टू में ना कोई ए में खाली बचा ना कोई बी में बचा। इसमें देखो कोई ए में खाली नहीं बचा, कोई बी में खाली नहीं बचा। लेकिन अगर तुम इसको मेनी वन के साथ देखते यार, मेनी वन सोच सकते हो क्यों? क्योंकि 2 लड़की एक लड़का से शादी कर ली तो इधर से मेनी इधर से वन। लेकिन मेनी वन में क्या था? लड़का में कुछ खाली था, यहाँ लड़का में कुछ खाली नहीं है, इससे थोड़ा अलग है। तो ऐसा रिलेशन को हम बोलेंगे ऑन टू रिलेशन। अब इसमें देखो सेट बी में क्या कोई एलिमेंट था? 2 मतलब इसका कोडोमेन 2 और सब दोनों का शादी हो गया तो रेंज 2 हो गया। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है तब उस फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। 1 में क्या था? डोमेन, कोडोमेन, रेंज तीनों बराबर। इसमें डोमेन बराबर नहीं है, डोमेन में 3 है,
जबकि कोडोमेन में 2 है। तो डोमेन और कोडोमेन तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, तब इस रिलेशन को हम बोलेंगे ऑन टू रिलेशन। दूसरा कहता है इनटू रिलेशन, इसी को आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ा दिए तो मिनिमम हो गया, इसमें कुछ खाली बचा दिए तो, अगर इसमें कुछ खाली तुम बचा दोगे अभी तक यहाँ तक है तो बराबर है, अब इसमें कुछ खाली बचा दिया था, तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा ऑन टू इनटू रिलेशन का। 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू 1 1 तब कहेंगे जब एक के लिए एक, न ए में खाली तो बी में, ऑन टू तब कहेंगे ए में बी में खाली तो नहीं रहेगा, लेकिन ए के दो के लिए बी में एक के दो होगा, इस समय कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा। नाम से क्लियर होता है मेनी 1 बहुत के लिए एक, और इनटू में क्या हो रहा है, इधर एक के लिए ज्यादा है लेकिन बी में खाली बच जाएगा, अगर सेट बी में कुछ खाली बचता है तब जाके उसको आप इनटू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 1 इनटू दोनों है, 1 1 भी है इनटू भी है, दोनों है, तब उस फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां से कुछ काम की बात आपको समझना है, जो आपके काम में आएगा, क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन में आप आ जाएगा, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एकदम सफिशिएंट है, इतना आपने जो आपने देखा कि 2 बोर्ड की बात आपने जो देखा, इस 2 बोर्ड में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, जिसमें एक तो फ्री में रूप से बन जाए, एक के लिए थोड़ा मेहनत करना, तो इसको हम लेके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में चलेंगे, इससे एक शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए हमें एक फंक्शन देगा और कहेगा कि प्रूव कर दो फंक्शन 1 1 है, वो फंक्शन ऑन टू है, या फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये प्रूव कर दो। तो बाइजेक्टिव कब कहेंगे, जब वो 1 मतलब इंजेक्टिव भी होगा, ऑन टू सर्जेक्टिव भी होगा, अगर एक फंक्शन दोनों है तब वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखिए, तो 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, एक सिंपल सा काम करोगे, मान लोगे f(x1) बराबर है f(x2), ये मान लेते हैं f(x1) बराबर है f(x2) के, और ये मानकर अगर ये आप प्रूव कर दो कि x1 बराबर x2 के है, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा 1 1 फंक्शन, ठीक है। क्या कर देना है, f(x1) बराबर f(x2) मान लेना है, और x1 बराबर x2 प्रूव कर देना, या x1 बराबर x2 मान लो, f(x1) बराबर f(x2) प्रूव कर दो, तब वो फंक्शन हो जाएगा 1। मेनी 1 में क्या करना है, मेनी 1 में करना है f(x1) बराबर f(x2) किसको मान, f(x1) बराबर f(x2) मान, और ये प्रूव कर दो कि x1 नॉट इक्वल टू x2। एक बार हमने आपको बहुत क्लियर बताया था, ए को ही, ए के एलिमेंट को ही x करेंगे और b के एलिमेंट को ही y करते हैं। कैलकुलस में आपने सीखा है कि y को ही fx, डिफरेंशिएशन ऑफ y करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx करें तो सेम बात है, y को ही fx कहा जाए, मतलब सेट b से ही y भी और fx दोनों। तो आपको क्या कर देना है, fx1 बराबर fx2, इससे दो वैल्यू है कि दोनों बराबर, और इधर के दो वैल्यू बराबर नहीं, तब वो फंक्शन कहलाएगा मिनिमम फंक्शन। अगर आपको ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, ऑन टू ये रहेगा फंक्शन ऑफ x को ही क्या कहते हैं, y कहते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ x को ही y कहते हैं। तो ये दिया रहेगा, तो तुम ये प्रूव कर दो कि फंक्शन ऑफ y को भी x कह सकते हैं, अर्थात x बराबर y हो जाए, तब आप उस फंक्शन को क्या बोलोगे, ऑन टू फंक्शन, और इनटू प्रूव करने को नहीं देगा, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है,
ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज के क्लास में इतना हम लोग फंक्शन के ऊपर बात करेंगे जिससे हमारा जो 12th एग्जाम सामने है उसमें फंक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन को आवर। तो फंक्शन का अभी तक आपने इतना पढ़ा, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। अब एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, बस अभी तुरंत बात कर लेंगे। पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर आते हैं। कोई फंक्शन को अगर मुझे 1 1 कहना है तो कब कहेंगे? जब डोमेन बराबर डोमेन बराबर रेंज तो कहेंगे। अगर प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 है तो कैसे प्रूव करेंगे? मान लेंगे कि fx1 बराबर fx2 है, और ये मान के यदि हम ये प्रूव कर देंगे कि x1 बराबर x2 है तब वो फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऊपर वाला मान के नीचे वाला प्रूफ कर दो या नीचे वाला मान के ऊपर वाला प्रूफ कर दो, दोनों ही केस में 1 1 हो जाएगा। मिनिमम करना होगा तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि fx1 बराबर fx2 है और ये प्रूफ कर देंगे कि x1 नहीं बराबर है x2 के, फिर भी fx1 बराबर fx2 के है, तब उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मिनिमम फंक्शन। और किसको कहेंगे? तो अगर हम fx f of x बराबर y और f of y बराबर x प्रूफ कर दें, यानी कि x बराबर y प्रूफ कर देंगे तो फंक्शन ऑन टू कर है। और जब बाइजेक्टिव प्रूफ करना होगा तो हम दोनों प्रूफ करेंगे। पहले क्या प्रूफ करेंगे? fx1 बराबर fx2 मान लेंगे और इसको मान के x1 बराबर x2 प्रूफ करेंगे, और दूसरा x बराबर y ये प्रूफ करेंगे। अगर दोनों प्रूफ कर देंगे तो इतनी बात तो कुछ समझने में कोई दिक्कत? फंक्शन f है जो डिफाइन हो रहा है r से लेके r, मतलब सेट a भी r है और सेट b भी r है। लड़की भी r से जा रही है और लड़का भी कहां से आ रहा है? r से आ रहा है, तो r से दिया जा रहा है। अब ऐसे ही आपको बताते जाएंगे कि ये जो कोई रिलेशन कोई डिफाइन हो रहा है x स्क्वायर से, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? पहला ऑप्शन इंजेक्टिव नॉन सर्जेक्टिव, यानी बराबर होगा ऑन टू नहीं होगा। दूसरा है सर्जेक्टिव नॉन इंजेक्टिव, मतलब सर्जेक्टिव है ऑन टू है, 1 1 नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बाइजेक्टिव, अब फोर्थ है नन। ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन हमारे पास, हमको देखना है ये कैसा होगा। हमने एक सेट ए बनाया लड़की का सेट, लड़की के हिसाब से लड़का ढूंढना था तो लड़की को पहले फिक्स कर लो। अच्छा, रियल नंबर में क्या आएगा? 0 -1 -2 +1 +2, ये सब आएगा। फिर बनाते हैं दूसरा सेट आर, ये किसका सेट बना दिया हम लोगों ने? लड़का का। इसमें भी वही सब कुछ रहेगा। क्या सब कुछ रहेगा? -1 -2 0 1 2 3 4, यही सब इसमें होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो रिलेशन, जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो कैसे डिफाइन हो रहा है? fx बराबर x स्क्वायर। अच्छा, fx को ही हम क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। तो y का मान कहां से आ रहा है? x स्क्वायर से आ रहा है। y किसको बोलना है? लड़का। x किसको बोलना है? लड़की। अब देखो x का मान ले रहे हैं -2, अगर x का मान -2 लोगे y का मान कितना आएगा? x का -2 तो y का 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। तो -2 का रिलेशन किससे हो गया? 4 से। अगर x का 2 लोगे तो y का 4। देखो
इक्के को लड़का है जो कै को शादी कर रहा है होगा 2 को। ऐसे ही देखो -1 का क्या होगा +1, +1 का भी क्या होगा +1, मतलब यदि 4 है यदि 2 को शादी किया -2 से और +2 से, ये जो 1 है ये भी 2 को शादी किया -1 से +1 से, है ना। और 0 का तो एक ही होगा 0। अच्छा इसमें कुछ खाली बचा है -1 -2 खाली बचा है, तो ऐसा रिलेशन कैसा रिलेशन कौन सा रिलेशन कहोगे कि जब एक ही आदमी एक से बेसी शादी कर रहा था तब ये रिलेशन कौन सा रिलेशन था ऑन टू। एक और क्वेश्चन हमारे पास, कोई फंक्शन ऐसे है जो R से R में डिफाइन हो रहा है, तो फिर R से R में सेट A भी R है, सेट B भी R है। A है मतलब लड़की, B है यानी लड़का। अब कह रहा है कि बताना है कि कैसा रिलेशन है अगर fx का मान 3x है। अगर fx का मान 3x है तो ये कैसा है, फिर ऑप्शन वही है, पहला इंजेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव, तीसरा बाइजेक्टिव, चौथा नन। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से भी फुलफिल करना, ऑप्शन 1 डालता 1 1, ऑप्शन 2 डाल सकता है मेनी 1, ऑप्शन 3 डाल सकता है ऑन टू, ऑप्शन 4 डाल सकता है इनटू। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके देखना है। देखते हैं हमारा एक सेट ए बन गया, एक सेट बी बन गया। अब सेट ए से कोई एलिमेंट लो, fx को क्या कहोगे y कहोगे, तो y का मान किसके बराबर है 3x होगा -1 0 प्लस x के मान 1 लो तो y के -3 -3, x को 0 y 0 जाएगा x के 1 3। तो कोनो ऐसा तो नहीं है जो 2 को कर दे रहा है। -1 का किससे हो रहा है -3 से रिलेशन, एक का 1 से, 0 का 0 से, एक का 3 से, तो एक लड़का एक लड़की एक का रिलेशन एक से बन रहा है, 1 फंक्शन, इसको हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं दूसरे भाषा में, समझ में आया। कोई फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है ए से लेके बी तक, है ना, तो पूछता है कि ये ऑन टू कब होगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब कहलाएगा। इसमें ऑन टू कब कहलाएगा, ऑन टू कब कहते थे जब दो लड़की एक ही लड़का से शादी करते ना, ये उसको ऑन टू कहते। तो यहाँ हमारा ऑप्शन लेकिन ऐसा नहीं, हमको इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा दूसरे तरह का। ऑप्शन ए दिया फंक्शन ऑफ ए सबसेट होगा बी का, फंक्शन ऑफ ए बराबर होगा बी के, बी सबसेट होगा फंक्शन ऑफ ए के, या फंक्शन ऑफ बी सबसेट होगा फंक्शन ऑफ बी सबसेट होगा ए का। ये हमको ऑप्शन देखो, आप फंक्शन ऑफ ए करने का मतलब ए वाला को तुम एक्स कर रहा था, बी को तुम वाई, लड़की को एक्स कर रहे थे, लड़का को वाई कर रहे थे। फंक्शन ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर वाई के बराबर। यहां चलिएगा एफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर वाई के बराबर। इसका मतलब y सबसेट है किसके फंक्शन ऑफ
एक्स के, इसका मतलब फंक्शन ऑफ वाई सबसेट है किसके, एक्स। ये हमारा चार्ट है। तो ऑन टू फंक्शन में आपने देखा होगा, हमने वहां कहा देखो ये जनरल तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा, ऑन टू में क्या कहे थे, एफ ऑफ वाई बराबर भी क्या हो जाए, एक्स हो जाए, यानी एक्स बराबर वाई प्रूव कर दोगे तब फंक्शन क्या बन जाता था, ऑन टू फंक्शन बन जाता था। अभी जैसे कहा था मैंने, ऑन टू फंक्शन ये दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई दिया रहेगा, और अगर तुम ये प्रूफ कर दिए एफ ऑफ वाई बराबर एक्स है, मतलब एक्स बराबर वाई आ गया, तो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। इसमें से देखो तो इसका कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी सर। ऑप्शन बी, इसका आंसर है। फंक्शन ऑफ ए बराबर अगर बी के हो जाएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। आर तक, और ये वन फंक्शन है, एग्जाम में आपको चेक कर देना है ये वन फंक्शन है कब, जब एफ एक्स बराबर मोड एक्स है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन वन है और मिनिमम है। आपको ये चेक कर लेना है कि वन है या मिनिमम है, मोड एक्स। बच्चा वन कब करना था, जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, एक लड़की का वन। देखो ये मॉडलर है, ये पहला वाला से आपका लड़की होगा यानी एक्स होगा, दूसरा वाला से आपका लड़का है यानी ये वाई है, ये एक्स है, और वाई को ही हम फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं। इससे लेना है रियल नंबर से, इसमें क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, प्लस 1 होगा। अब वाई का मान कहां से निकालोगे, मोड लगा, तो -1 का मोड कर दिए प्लस 0 का मोड किए +1 का मोड किए +2। तो देख लो -1 की भी शादी किससे हुई है, +1 से, और +1 का भी शादी किससे हुआ, +1 से। तो एक ही लड़का है वन जो दोनों को शादी कर रहा है, तो इसको क्या कहोगे, वन कहोगे या मिनिमम कहोगे, वन वन हो। मेरी मन होगा। वन का मतलब एक लड़का एक से शादी करता है, लेकिन तुमसे अगर हम पूछे कि वन का शादी किससे हुआ है, तुम -1 भी कर सकते हो और वन का शादी +1 भी कर सकते हो। तो एक लड़का दो शादी किया, +1 के लिए दो प्री इमेज है, तो इधर से मेरी, इधर से वन, तो ये मिनिमम है। ये चेक हो गया, समझ में आया। अब बात ये है कि तो हमने समझ लिया, अब इसको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन वाला को, देखो मान लेंगे, देखो हमने मिनिमम में क्या कहा था, बोला कि f(x1) बराबर f(x2) ये होगा, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं होगा। तो मान लो x1 का मान -1 है और x2 का मान +1 है। अब आपको पता है f ऑफ x बराबर कितना है, मोड x, तो f ऑफ 1 बराबर कितना होगा, मोड x1, f ऑफ x1 बराबर यानी मोड